अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम लोग सिविक सेंस के मामले में नंबर 1 बन चुके हैं, जहां पर चाइना, यूएसए, यूरोपियन कंट्री भी हर जगह गंदगी फैलाने, रास्ते पर कचरा फेंकने, चोरी करने, लाइन तोड़कर आगे बढ़ जाने और गुटखा खाकर हर जगह थूकने जैसा सिंपल सिविक सेंस भी लोगों के पास नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो हम लोग सिविक सेंस के मामले में बाकी सब कंट्री से इतने आगे बढ़ चुके हैं कि इनको हमारे जैसा बनने के लिए कम से कम 100 से 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान को सिविक सेंस में नंबर 1 बनाने के बाद कुछ लोगों ने यह जिम्मेदारी ली है कि वो फॉरेनर को भी सिविक सेंस सिखाएंगे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें लोगों को पता ही नहीं होता कि वो लोग गलत कर रहे हैं, जैसे कि ये न्यूजीलैंड में जो स्विमिंग पूल होता है बच्चों के लिए, उसमें साबुन लगाकर नहा रहा है, जबकि इसके सामने लेडीज और बच्चे बैठे हुए हैं। असल में इन फॉरेनर्स को ये नहीं पता कि ये लोग एक मिशन पर निकले हुए हैं। पाकिस्तान को साफ नहीं कर सकते तो क्या हुआ, पूरी दुनिया को ही गंदा कर देते हैं। जहां पर पाकिस्तान के लोगों को मेहमान नवाज समझे जाते हैं और खिदमत करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोड पर जगह जगह थूकते हुए, कचरा फेंकते हुए, गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे। जाहिल और अनपढ़ में क्या फर्क होता है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताओ। मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन की वेबसाइट पर बड़े ही फख्र से ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 62% है, जबकि एक रिसर्च के मुताबिक अवेयरनेस रेट 9.2% है। यानी इन 9% लोगों को छोड़कर बाकी सब जाहिल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम इतने पढ़े लिखे हो के भी जाहिल क्यों हैं? जहालत किससे मिटती है? शऊर आने से, सिविक सेंस होने से। क्योंकि ये शऊर ही है जो इंसान और हैवान में फर्क बताता है। ये शऊर ही है जो खत्म होता है, जापान को एक नई राह दिखाता है, गुलामों को अपना मुल्क दिलाता है, इनकलाब लाता है। ये शऊर ही है जो एक अनपढ़ को भी एधी बनाता है। हम फास्ट लेन में स्लो चलाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर दौड़ लगाते हैं, सड़क पर झगड़ते हुए नजर आते हैं, शहर में पौधे लगाते हैं, बाग उखाड़ फेंकते हैं, फिर उस पर एक बिल्डिंग बनाते हैं और उसमें भी पार्किंग देना भूल जाते हैं। दुकान का फ्रंट साफ करवाते हैं, सड़क चीर फाड़ डालते हैं। और जब यही पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जाते हैं तो अदाब कवानीन खूब निभाते हैं, सर से लेकर पांव तो खूब बदल जाते हैं। यानी शऊर है, बस अपने मुल्क में नहीं करना। शऊर हमारे पास था या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन खत्म कैसे हुआ ये मैं जरूर जानता हूँ। इसमें सबसे मेन रोल ब्लेम गेम का है। जो बच्चा बचपन से देखता आ रहा है, कोई चीज तोड़ेगा तो बात दूसरी ला देगा, यानी करेगा कोई और भरेगा कोई। ऐसे में एक मेंटेलिटी डेवलप होती है जिसे बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट कहते हैं। यानी खुद को ये कहकर खुश कर लेना कि ये मेरा काम नहीं, कोई और करेगा। घर गंदा मैं करूंगा तो साफ माँ करेगी, गली और रोड पर गंद मैं फैलाऊंगा तो उठाना स्वीपर ने है, पार्क में गंदगी मैं फैलाऊंगा तो सफाई इंतजामिया करेगी, पब्लिक प्रॉपर्टी मैं खराब करूंगा तो कोई ठीक कोई और करेगा, ना भी करे तो मेरा मसला नहीं। बिना आगे पीछे दाएं बाएं देखे रोड पर मैं थूकूंगा, चाहे वो फिर किसी के कपड़ों पर गिरे या मुंह पर, मेरा मसला नहीं। ये मेंटालिटी एक नए बिहेवियर को जन्म देती है जिसे मिमेटिक बिहेवियर कहते हैं। यानी जैसा इंसान दूसरों को करता हुआ देखेगा, खुद भी वैसा ही करेगा। यानी अगर मेरे दोस्त सिग्नल तोड़ते हैं तो मेरे तोड़ने में क्या बुराई है? अगर कोई पार्क में डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकता तो मेरे भी ना फेंकने से क्या हो जाएगा? जिंदगी जीने के भी कुछ सलीके होते हैं, मगर अफसोस के यहाँ बूढ़ों को भी नहीं पता। जिस मुल्क में माई लाइफ माई रूल कहने वाले को कूल समझे, रूल्स फॉलो करने वाले को फूल समझे, बुनियादी एथिकेट्स पर अमल करने वाले को फजूल समझे, सारा दिन बेईमानी करके, रात को हुकूमत पर तनकीद करके, यतीम बच्चों का हक खाकर जो हुकूमत और रियासत को शेम करते हैं, यही हैं वो लोग जो ब्लेम गेम करते हैं। ओके, तो सोल्यूशन क्या है? बहुत हो चुकी नेगेटिव बातें, चलो सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिविक सेंस लाना पॉसिबल नहीं है। हर पाकिस्तानी बदलने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन बदलना चाहता है या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। देखो दोस्त, पाकिस्तान में सिविक सेंस लाना पॉसिबल तो है, लेकिन करें तो करें कैसे? करें तो करें क्या? स्कूल्स में सिखाओ। यंग माइंड्स अडेप्टेबल होते हैं, वो किसी भी तरह का शेप ले सकते हैं, ताकि उन्हें बचपन से ही इन्हें एक अच्छा सिटीजन बनाया जाए। जब भी डिसिप्लिन की बात आती है तो जापान का एग्जांपल दिया जाता है कि जापान का बच्चा खुद स्कूल में सफाई करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। स्कूल लेवल से ही अपने क्लासरूम को साफ रखने की हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और क्लासरूम को साफ रखने का कंपटीशन होना चाहिए जिससे लोगों में सफाई तक का इम्पोर्टेंस पहुंचे। आज हम बच्चों के सामने कचरा गाड़ी से बाहर फेंकते तो वो यही सोचते हैं कि ये सब कुछ चलता है, ये पाकिस्तान है बॉस, ये कितना नॉर्मल हो चुका है। बचपन से ही हम जो कचरा लेने के लिए आते हैं उसको कूड़े वाला या कूड़े वाली बुलाते हैं। असल में वो कचरा थोड़ी ना करते हैं, वो तो सफाई करते हैं। ये हर शहर के बाहर जो कूड़े का पहाड़ होता है वो हमारा ही कूड़ा होता है। हमें ये समझना होगा कि ये मुल्क हमारा है, ये कूड़ा हमारा है, और इसको हमने ही साफ करना है, और इसकी तरबियत स्कूल लेवल से ही होनी चाहिए। बाकी कोई सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो या ना हो, बट सिविक सेंस कंपलसरी होना चाहिए। याद है कोरोना के टाइम पर पूरे शहर में जगह जगह नाके लगाए गए थे लोगों को मास्क पहनाने और घर बिठाने के लिए, और जो फजूल में बिना मास्क के नजर आते थे उनको पकड़कर फाइन भी किया जाता था। पाकिस्तान में हमें ऐसे ही सख्ती की जरूरत है जो रूल्स और लॉ को इन्फोर्स करे। सच बात तो यह है कि जब तक छड़ी नहीं पड़ती लोग नहीं सुधरते।
CGPI यानी क्लीन ग्रीन पार्क इंडेक्स यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिटीज को उनकी सफाई और माहौल की आलूदगी की बेस पर अवार्ड या इनाम दिया जाता है। यानी जो शहर जितना ज्यादा साफ होगा उसको उतना ज्यादा अवार्ड या इनाम दिया जाएगा। अटक, गुजरात, लाहौर, बहावलपुर और रावलपिंडी तो बहुत सही से पार्टिसिपेट करते हैं। कराची, कोटा, पेशावर और हैदराबाद जैसे शहर आज भी बहुत पीछे है। हमें CGPI लूजर अवार्ड भी देने चाहिए, जिससे सबसे गंदे शहरों को भी हम अवार्ड दे सकें। जब ये नेशनल शहर बनेगा तभी तो लोग सुधरेंगे। बट ये तो हो गई सफाई की बात। बट अबाउट अदर डिसिप्लिन को फॉलो करना, लाइन ना तोड़ना, फास्ट ड्राइविंग वगैरह ना करना, फिर से वही बात, जब तक रूल तोड़ने वाले को सजा नहीं मिलेगी लोग नहीं सुधरेंगे। दैट्स द इजी आंसर। हमें अपने मुल्क को इस तरह से देखना होगा कि पूरा मुल्क हमारा घर है। हम अपने घर की बाउंड्रीज को तो साफ करते हैं, बट उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म। मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है, और पाकिस्तान में जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी वजह से नहीं, बाकी और दूसरों की वजह से है। तो इन्हें सोल्व भी दूसरा तो ही करता है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि हम खुद भी प्रॉब्लम का हिस्सा हैं। इसे नहीं समझते तो हम खुद भी इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचते। वे इग्नोर ऑल द रॉन्ग्स जो भी हम करते हैं। आवर मिस्टेक्स आर ऑलवेज इनविजिबल टू आवर आइज। सवाल यह है कि पाकिस्तान में कितने ही लोग होंगे जो खुद शर्मिंदा होंगे, और पाकिस्तान में कितने ही लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि हाँ करेंगे, तुम्हें क्या तकलीफ है। दिस इज द प्रॉब्लम। पाकिस्तान में ना जाने कितने लोगों को लगता है कि लैक ऑफ सिविक सेंस एक प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब भी डिसिप्लिन की बात आती है तो लोग जापान का एग्जाम्पल क्यों देते हैं। पाकिस्तान में 99% लोग रूल्स तोड़ते हैं, और आप लोग अगर अभी भी वीडियो देख रहे हो तो आप उन 1% में से जो रूल फॉलो करते हैं। तो इसलिए फख्र करना शुरू कर दो और लोगों को बताना शुरू कर दो कि तुम लोग सिग्नल नहीं तोड़ते, सफाई का ख्याल रखते हो और पब्लिक में थूकते नहीं हो। पिछली जनरेशन से होप करना अब मैंने छोड़ दिया है। होप है तो अगली जनरेशन से। मुल्क में जो प्रॉब्लम है इस वजह से मुल्क छोड़ना पसंद नहीं करते, बल्कि मुल्क में जो प्रॉब्लम है इसको आइडेंटिफाई करके इसको हल करने का हौसला रखते, सोल्यूशन का हिस्सा बनते हैं।